इंग्लिश से एजुकेशन रिटन बाय ब्रूकर टी वाशिंगटन की समरी लेकर आया हूँ। इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। देखिए बच्चों, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन जो है ना, पहले इस लेसन के अर्थ को समझते हैं। माई स्ट्रगल यानी कि मेरा संघर्ष। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। ठीक है, तो माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, किसके लिए संघर्ष? शिक्षा के लिए, यानी शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। बाय ब्रूकर टी वाशिंगटन। इस लेसन को ब्रूकर टी वाशिंगटन, जो कि एक महान निग्रो राइटर हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। ब्रूकर टी वाशिंगटन वाज अ ग्रेट निग्रो राइटर, आल्सो ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर। एक समाज सुधारक भी थे वे। तो पहले हम जो है सबसे पहले जानेंगे कि ब्रूकर टी वाशिंगटन बचपन में क्या थे। तो ही वाज अ लेबरर, वह एक श्रमिक थे। वे इतने निर्धन थे, इतने गरीब थे कि उनको ना अपने बचपन में जीवन यापन करने के लिए उनको कोयले की खान में काम करना पड़ता था ताकि वे अपने जीवन यापन को चला सके, अपने भोजन का प्रबंध कर सकें। इतने वे गरीब थे। तो यहाँ से आगे हम समरी को बढ़ाएंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट में चलते हैं। पहला पॉइंट बच्चों देखिएगा, द राइटर हर्ड अबाउट ए स्कूल। मतलब लेखक ने सुना एक विद्यालय के बारे में, एक स्कूल के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि जिस कोयले की खान में लेखक काम कर रहा था वहाँ पर दो श्रमिक और थे जो बात कर रहे थे एक विद्यालय के बारे में, जो कि वर्जीनिया में कहीं स्थित था। उसकी लोकेशन एग्जैक्ट वर्जीनिया नामक स्टेट, जो कि अमेरिका का एक स्टेट है, उस स्टेट में वह स्कूल कहाँ पर था इसका पता लेखक को नहीं था। लेकिन दो श्रमिक जो इसके बारे में बात कर रहे थे स्कूल के बारे में, वह ब्लैक स्टूडेंट्स के लिए था, यानी ब्लैक चिल्ड्रन के लिए था, जिसको हम निग्रो कहते हैं। तो आल्सो द राइटर वाज आल्सो अ निग्रो, तो वह भी निग्रो थे। तो उन्होंने उस स्कूल के बारे में सुना। तो वहाँ पर जो दो श्रमिक बात कर रहे थे, वे जिस तरह से वर्णन कर रहे थे उससे लग रहा था कि वह स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है, वर्जीनिया में स्थित है। उस स्कूल का नाम है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। तो ये जो विद्यालय था वह इतना अच्छा था कि उसको जैसे बताया गया उन श्रमिकों के द्वारा कि लेखक जिस तरह से उसको सुन रहा था, उस स्कूल के बारे में सुन रहा था, तो उसको लगा कि बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है और वह पृथ्वी का सबसे अच्छा स्थान होगा। उसको इस तरह से लग रहा था। तुरंत उसने डिटरमाइंड कर लिया, उसने डिटर्मिनेशन बना ली कि नहीं, मुझको उसी स्कूल में जाना है, कुछ भी करके मैं उस विद्यालय में जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लेखक की ये तीव्र इच्छा थी कि मैं किसी भी तरह से उस स्कूल में पहुंचूं और वह स्थान जिसकी जिस तरह से बात कर रहे थे उसको एक शानदार स्थान लग रहा था। वह स्कूल बहुत ही अपने आप में अनोखा लग रहा था। वह सोच रहा था कि किसी भी तरह से करके वह उस स्कूल को ज्वाइन करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है द परमिशन ऑफ हिज मदर। लेखक के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? लेखक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से उसको परमिशन मिलेगी उसकी माँ से, क्योंकि जो उसकी माँ है ना, वह उस समय बड़ी बीमार थी। शी वॉज सिक एंड आल्सो हर हेल्थ वॉज ब्रोकन, यानी उसकी जो तबीयत थी बिगड़ी हुई थी माँ की, और इसको इजाज़त दे नहीं रही थी बच्चे को जाने के लिए, क्योंकि द प्लेस वॉज आल्सो वेरी डिस्टेंट फ्रॉम देयर। द प्लेस वॉज डिस्टेंट फ्रॉम देयर, जहाँ पे ये लोग रह रहे थे वह स्थान था मार्डेन का, अमेरिका में। तो मार्डेन से जहाँ पर ये विद्यालय था हैम्पटन नामक स्थान पर था, जो कि वर्जीनिया नामक स्टेट में अमेरिका की पड़ता है, वहाँ से इसकी दूरी थी 500 माइल्स। कितनी? 500 माइल्स, यानी द डिस्टेंस वाज सो मच। तो इस तरह से उसकी माँ जानती थी कि दूरी बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि बताया गया कि यह एक फैमिली जो इनकी थी बहुत ही पुअर फैमिली थी। इनके पास पैसे नहीं होते थे कि इतने पैसे का प्रबंध कर सके कि इनके पास कपड़े हो जाए और जाने के लिए ट्रेवल का जो फेयर होगा, किराया होगा, वे इसको सह सके। ठीक है, तो इस तरह से इनके पास न तो पैसे थे कपड़े के और न तो यात्रा के किराए के पैसे थे। तो किस तरह से, और साथ साथ दूरी बहुत ज़्यादा थी। तो इनकी माँ जो थी, इन्होंने उसको मना किया, कहा कि नहीं आपको जाना नहीं है क्योंकि दूरी भी बहुत ज़्यादा है। तो लेखक की तीव्र इच्छा ऐसा बताया गया कि ही वॉज डिटरमाइंड टू ज्वाइन दैट स्कूल। उसको कुछ भी करके उस स्कूल को ज्वाइन करना था, जैसा कि पहले बताया गया। तो वो उसने किसी भी तरह से रिक्वेस्ट किया माँ को। ठीक है, तो माँ ने बाद में अनिच्छापूर्ण ढंग से आधे मन से उसको स्वीकृति दे दी कि ठीक है बेटा जाओ, जो है
लेकिन जो है उनका मन पूरा मन या पूरा समर्थन नहीं था कि उसको भेजें किसी भी तरह से। फिर जो बुकर टी वाशिंगटन है उन्होंने क्या किया, उनके पास थोड़े से कपड़े थे, ठीक है, थोड़े से कपड़े थे उनके पास। उन्होंने एक छोटा सा थैला था सस्ता सा लटकाने वाला, उस थैले में उन्होंने क्या किया, कुछ कपड़े भरे। और उनके एक भाई थे जॉन करके, जॉन ने क्या किया कि थोड़े कुछ पैसे जो वे मदद कर सकते थे उतना मदद उन्होंने किया अपने भाई की। तो वहाँ से जो है उनको मदद मिल जा, मतलब परमिशन मिल जाती है। और उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट चलते हैं बच्चों, द स्टार्ट। तो अभी ये सब बताएगा, माल्डेन से हैम्पटन की दूरी है 500 माइल्स। तो वहाँ से अब ये चल देते हैं। और चलते कैसे हैं, उन्होंने क्या किया, वहाँ से रवाना तो हो गए। समय कौन सा था वह, 1872 का वक्त था, ठीक है, ऑटम सीजन था। तो वहाँ पर क्या होता है, जाड़ों में पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो पतझड़ का मौसम चालू हो गया था। और ये जो लेखक थे ये वहाँ से चल दिए। तो इनके पास तो इतने पैसे थे नहीं कि ये उतना किराया देकर उतनी दूरी पहुँचेंगे। तो क्या किया इन्होंने क्या किया कि लिफ्ट की भीख मांगी लोगों से, चाहे वो बैलगाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो या मोटर कार हो, किसी भी तरह से ये क्या कर रहे थे कि लिफ्ट मांग रहे थे कि भाई हमको लेके चलो वहाँ तक, किसी भी तरह से मुझको पहुँचाओ। तो काफ़ी दूर तक ये पैदल भी यात्रा कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि हर जगह इनको लिफ्ट मिल जा रही थी, काफ़ी दूर तक पैदल भी चल रहे थे। किसी भी तरह से ये चलते गए। और फिर देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट है, ही रीच्ड रिचमंड। रिचमंड ये पहुँचे, जैसे बताया गया कि इन्होंने किसी भी तरह से लिफ्ट लेकर के घोड़ा गाड़ी, मोटर कार, पैदल यात्रा करके किसी भी तरह से ये पहुँचे वहाँ पे। कहाँ पर, रिचमंड नामक सिटी में, जो कि वर्जीनिया में है। तो इन्होंने जब यहाँ पहुँचे, रिचमंड नामक सिटी में पहुँचे, तो ये शहर जो था ना इनके लिए बहुत ही मतलब नया था। अभी तक ये कभी इस शहर में नहीं आए थे। तो इट वॉज ए अननोन प्लेस फॉर हिम। और साथ साथ यह शहर जो था इसके सड़कों के बारे में, ठीक है, इसके लोकेशन के बारे में, कहाँ वहाँ से फिर कहाँ जाना है, हैम्पटन की तरफ कैसे जाना है, ये सब कोई आइडिया लेखक को नहीं था। रिचमंड वहाँ पहुँचा, लेकिन रिचमंड वहाँ पहुँचे जो है यहाँ पर लेखक, लेकिन उसमें जो था ना लेट काफ़ी हो गया था, यानी कि रात का वक्त था जब ये पहुँचे थे। तो अब यहाँ पर रात के समय में इनको उस नगर में जैसे कि अननोन थे, तो वहाँ पर एक कहाँ रहते, कैसे खाते, इनके पास पैसे भी नहीं थे। वहाँ पहुँचते इनके पैसे सारे समाप्त हो चुके थे, इनके पास एक पैसा भी नहीं था। तो क्या किया, ये रिचमंड में जब गए ना, तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, हिज नाइट इन रिचमंड। यहाँ फिफ्थ पॉइंट है आपका, हिज नाइट इन रिचमंड, यानी कि उनकी रात रिचमंड में कैसे बीती, ये आपको बताने वाले हैं। देखिए रिचमंड में जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनके पास एक पैसा नहीं था। इन्होंने क्या किया कि लोगों से स्टे करने के लिए, रुकने के लिए लोगों के घरों पर गए, उनसे कमरे मांगे कि हमको वहीं रहने के लिए ठिकाना दे दो, ठीक है। इनके लगेज के लिए, इनके सामान के लिए रखने के लिए लोगों से कहा, इन्होंने रिक्वेस्ट किया। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर लोग इनसे पैसे मांग रहे थे, भाई ठीक है आपको हम अपने यहाँ रहने के लिए जगह दे देंगे, आपको रुकने के लिए जगह दे देंगे, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। तो इनको पैसे इनके पास तो थे नहीं, तो देते कैसे, तो ये निराश हो गए। फिर इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा कि ये जो है वहाँ पर रुक सके, रिचमंड नामक सिटी में। तो क्या किया इन्होंने जान लिया कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, तो मैं रुकूँगा कैसे, भोजन तक के पैसे नहीं थे इनके पास। तो क्या किया इन्होंने निरंतर चलना जारी रखा। एक बात थी इस बंदे में, एक बात तो थी कि ये डिस्करेज नहीं हुए, ये हतोत्साहित नहीं हुए। इनके अंदर इतनी बड़ी डिटर्मिनेशन थी, इनका एम्बिशन था, इनका महत्वाकांक्षा थी कि मैं किसी भी तरह से उस स्कूल को ज्वाइन करूँगा, किसी भी तरह से मैं उस विश्वविद्यालय में मैं अपना नामांकन कराऊंगा, एडमिशन लूँगा। इनको बस यही एक चीज़ थी जो इनको बार बार इंस्पायर कर रही थी कि किसी भी तरह से मैं उस स्कूल में अपना दाखिला ले लूँ। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि नहीं भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ये पैदल ही चलते रहे, तब तक चलते रहे जब तक ये पूरी तरह से थक नहीं गए, ठीक है। काफ़ी दूर जाने के बाद, पैदल चलने के बाद काफ़ी दूर चलते गए तो एक स्थान आया जहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा फुटपाथ था, थोड़ा सा उभरा हुआ था। वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि वहीं पर जो है लेट नाइट हो चुकी थी, आधी रात के बाद का समय था। इन्होंने देखा कि कोई राहगीर इनको देख तो नहीं रहा है। जब ये आश्वस्त हो गए कि नहीं कोई नहीं देख रहा है मुझे, तो क्या किया इन्होंने ना कि उस पगडंडी जो फुटपाथ थी, फुटपाथ के अंदर धीरे से सरके और वहाँ पर जो उनका बताया गया था अभी, जो इनका झोला था, थैला, उसको उन्होंने अपने सिर के मुहाने रखा, उसको तकिया के रूप में लगाया और उसी ज़मीन पर सो गए अंदर फुटपाथ के नीचे। तो इतनी इनकी सहनशीलता थी। इसके बाद क्या हुआ, नंबर 6 पॉइंट है, द राइटर अर्न फॉर फूड एंड ट्रेवल। सुबह हुई तो
अभी जब सुबह होती है ना तो राइटर थोड़ा सा अपने आप को तरोताज़ा और फ्रेश पाता है, थोड़ा सा तरोताज़ा और फ्रेश, क्योंकि रात इतना थका हुआ था वो चलते चलते, उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, डर्टी, एकदम डर्टी था वह, नहाया नहीं था कई दिनों से, भूखा भी बहुत ज़्यादा था, भूखा प्यासा भी था। तो सुबह हुआ थोड़ा सा फ्रेश हुआ उसको, लेकिन भूख उसको ज़ोरों से लगी थी। लेकिन सुबह के प्रकाश में उसने क्या देखा कि कुछ ही दूरी पर एक कार्गो, एक जलयान था, पानी का जहाज था, जहाँ पर उसने देखा कि कुछ लोहे के वस्तुओं को उतारा जा रहा था, अनलोडिंग हो रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना उस जहाज़ के पास चला जाए और वहाँ पर जाकर के जो कैप्टन है उससे कुछ मांगा जाए, काम वाम हो सकता है मिल जाए, खाने के पैसे मिल जाए। वह जाता है वहाँ पर, जो जहाज़ था उसके कैप्टन से मिलता है, उससे बोला कि मुझको भी यार भाई सर, मुझको भी कोई काम दे दो, मैं भी भूखा हूँ, थोड़ा सा कुछ काम करके मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं अपना भोजन कर पाऊँगा। तो कैप्टन जो था ना वो बहुत ही सीधा और दयालु प्रतीत हो रहा था, ही वॉज सीम टू काइंड। तो उसने क्या किया कि उसको काम दे दिया, ठीक है चल तू काम कर ले बेटा, उसको काम दे दिया। लेकिन वह जो था एक बात देखने लायक है कि द पर्सन वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज अ वाइट पर्सन, मतलब गोरा था वह, लेकिन फिर भी उसने कोई भेद नहीं किया, ठीक है, वहाँ पर कोई भेद नहीं किया उसने उसको काम दिया, बुकर टी वाशिंगटन को काम देने के बाद काफ़ी समय तक काम किया जब लेखक ने, तो उसको बदले में पैसे मिले। पैसा जब मिला तो उसने खाना खाया। वह खाना लेखक बताता है कि अब तक के खाए हुए खानों में सबसे बेस्ट खाना था वह, जो उसने इतनी परिश्रम करके वो खाना खाया था। तो उसके बाद जब उसने काम किया तो जो कैप्टन था उस जहाज़ का, वो इतना खुश हुआ, इतना, ही वॉज सो प्लीज्ड टू सी हिज वर्क दैट ही परमिटेड टू डू वर्क फॉर सेवरल डेज। उसने कहा बुकर टी वाशिंगटन से कि क्यों यार तुम ऐसा करो ना, तुम प्रतिदिन काम कर सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो बुकर टी वाशिंगटन बहुत खुश हुए, उनको लगा कि ठीक है बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे अभी हैम्पटन जाना है, वहाँ पर मुझे पढ़ाई खर्चे निकालने हैं और यात्रा करने के पैसे निकालने हैं, साथ ही साथ वहाँ रहेगा तो भूखा थोड़ा रहेगा नहीं, वहाँ भी तो जरूरत पड़ेगी खाने पीने की। तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ पैसे पहले इकट्ठे कर लिए जाए, तब हैम्पटन के लिए रवाना हुआ जाए, क्योंकि वहाँ से अभी हैम्पटन की दूरी थी 82 माइल्स, ठीक है, रिचमंड से हैम्पटन की दूरी थी 82 माइल्स। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले हम कुछ पैसे जुटाते हैं उसके बाद रवाना होंगे। तो उसने क्या किया, ठीक है, कई दिन तक उसने काम किया, लेकिन काम करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे नहीं बचते थे कि वह उसको सरप्लस नहीं होते थे अलग से कि वो बचा कर रखे। खाना खाने के बाद जो पैसे उसके पास थोड़े मोड़े बच जाते थे उसको उसने बचा कर रखा, और उसके बाद उस पैसे को सेव कर लेता था, ताकि उस पैसे को वो अपने शिक्षा के लिए और अपने आगे खर्च के लिए, ट्रैवल खर्च के लिए बचा कर रखे। इसलिए उस पैसे को सेविंग करता गया, ठीक है। फिर अगले दिन जो है, जब उसको लगा कि नहीं मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं ट्रैवल के खर्च को उठा सकता हूँ, आगे की शिक्षा के लिए पैसे बचा कर रख सकता हूँ, तो उसने क्या किया, उसने उस कैप्टन से, जो निहायत ही बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था, तो उसने उससे कहा कि आपने इतना मुझे काम दिया, अपने जहाज़ पर मुझे पैसे दिए, मेरे लिए खाने का प्रबंध किया, इन पैसे के माध्यम से मैंने अपना पेट चलाया यहाँ पे, तो इसके लिए उसको धन्यवाद किया, उसने कैप्टन को धन्यवाद किया लेखक ने। उसके बाद वह रवाना हो गया हैम्पटन की तरफ। तो यह हो गया 6 पॉइंट। अब आपको हम 7 पॉइंट की तरफ ले चलते हैं। द स्कूल एंड द हेड टीचर। द स्कूल यानी विद्यालय और मुख्य अध्यापिका, हेड टीचर मीन्स मुख्य अध्यापिका। तो देखिए, जब लेखक हैम्पटन पहुंचता है तो हैम्पटन पहुंचने के बाद जैसे उसने द लार्ज 3 स्टोरी बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक, यानी उस 3 मंजिला महान विशाल विद्यालय को देखा जो कि ईंट की बनी हुई थी, तो उसने उसको देखकर लगा ना कि मैंने जितने सारे कष्ट झेले रास्ते में, उन कष्टों का वो रिवार्ड था, उन कष्टों का मुझे आज इनाम मिला है, पुरस्कार मिला है। तो उसने सोचा कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इतने सारे कष्ट झेले, इतनी पीड़ा उठाई, आई फेस सो मच अ लॉट ऑफ पेन इन द वे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, मेरे कष्टों का ये फल है, मुझे आज इनाम मिल गया, मैं खुश हूँ इस बिल्डिंग को देख के। साथ ही साथ उसकी जो एम्बिशन थी, जो उसके अंदर महत्वाकांक्षा थी कि मुझे इस स्कूल में किसी भी तरह से, एनी हाउ किसी भी तरह से मुझे इसमें एडमिशन लेना ही लेना है, तो ये उसकी तो महत्वाकांक्षा थी। तो जब वो महान विशाल जो विद्यालय था, स्कूल था, उसकी बिल्डिंग को जब उसने देखा तो उसको लगा ठीक है भाई, आज मेरा जो है परिश्रम सफल हो गया, आज मैं इस बिल्डिंग के आगे आ गया, और ये जो बिल्डिंग है ना, यह स्कूल की बिल्डिंग जहाँ मैं आज देख रहा हूँ इसको, स्कूल को सामने से, यह धरती का सबसे आकर्षण वाला स्थान है। मुझे धरती पर और कोई अन्य प्लेस इतना आकर्षण वाला नहीं लग रहा है जितना कि यह विद्यालय।
तो एट वंस उसको उसने रिजोल्यूशन निकाला कि चलो चलते हैं, हेड टीचर से मिलते हैं। तो वहाँ पर वो एक कमरे में गया जहाँ पर हेड टीचर जो है बच्चों का दाखिला ले रही थी, एडमिशन कर रही थी। तो उसने देखा कि कई सारे बच्चे, ढेर सारे बच्चे वहाँ पर पंक्तियों में खड़े थे और सबका एडमिशन चल रहा था। तो इसने भी हेड टीचर जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन महिला थी, उनसे उसने कहा, रिक्वेस्ट किया एडमिशन के लिए। तो जैसा बताया गया था अभी कि जो ये लेखक था ना, कई दिनों से, ठीक है, नहाया तक नहीं था उसने। उसके कपड़े जो थे बहुत डर्टी थे, गंदे थे, मैले कुचेले से थे, और बालों में कंघी नहीं की थी उसने। तो गंदा सा लग रहा था, थका हारा सा लग रहा था, साथ ही साथ कपड़े अच्छे नहीं थे उसके पास, गंदे कपड़े थे। तो निश्चय रूप से यह सीधा प्रभाव, इम्प्रेशन हेड टीचर के ऊपर डाल नहीं सकता था। तो हेड टीचर से इसने जब कहा एडमिशन के लिए, तो जो हेड टीचर थी, न तो हेड टीचर ने उसके पक्ष में बोला, निर्णय लिया कि चलो तुम्हारा एडमिशन कर ही देंगे, और न उसने यही कहा कि ठीक है, नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा एडमिशन होगा ही नहीं, ऐसा भी हेड टीचर ने नहीं कहा। तो क्या किया, जो ये राइटर था ना, वहाँ पर घंटों खड़ा रहा, चलो ठीक है ये बच्चे जा रहे हैं। लेकिन वो सोच रहा था एक बात कि भाई काश एक मौका मिल जाता तो मैं भी यहाँ पर मैम को दिखा देता कि मेरे पास भी टैलेंट है इन बच्चों की तरह, जो बच्चे भी एडमिशन जिनका हो जा रहा है। क्योंकि उसके सामने कई बच्चों का एडमिशन हो रहा था, बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे, लेकिन उसकी बारी नहीं आ रही थी। तो कई घंटों तक वह इंतजार करता रहा कि मैम उसको भी एडमिशन कर दें इस स्कूल में। तो इस तरह से निश्चय रूप से वह हेड टीचर के ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं डाल सका। ठीक है, तो एक पॉइंट में चलते हैं, द राइटर क्लीन द रूम। तो अब देखिए, द राइटर क्लीन द रूम का मतलब होता है कि लेखक ने कमरे को साफ किया। तो साफ करने की बात कहाँ से आई? काफ़ी घंटे जब बीत गए तो हेड टीचर ने लेखक से यही कहा कि ऐसा है, बगल का जो है एक रेसिटेशन रूम है, संगीत कक्ष है जहाँ पर रिहर्सल होता है म्यूज़िक का, वो कमरा जो है ना, उसको सफाई की ज़रूरत है, जाओ उसमें झाड़ू पोछा कर दो। तो लेखक इतना खुश हुआ, उस आज्ञा को पा करके लेखक इतना खुश हुआ कि पूछो मत। उसको लगा कि यह जो है मेरे लिए एक टेस्ट है, मेरे लिए एक अवसर है, यह मौका है, यह मैं खो दूंगा तो समझो मेरा एडमिशन नहीं होगा। तो अब तक का उसने जितना भी आदेश उसने ग्रहण किया था, यह उन आदेशों से सर्वश्रेष्ठ उसके लिए था, क्योंकि अब उसको यह अपना दिखाना था, अपनी एलिजिबिलिटी दिखाई थी, उसको अपनी योग्यता दिखाई थी कि किस तरह से मैं जो है इसको किसी भी हालत में पास करके दिखाना है कि मैं उसको इतने अच्छे से सफाई कर दूं कि ये मैडम जो है ना बहुत ही खुश हो जाए। ठीक है, एकदम मतलब किसी भी तरह से जो मैम है वह ये जान जाए कि नहीं, इसके अंदर क्वालिटी है, एडमिशन लायक है बच्चा। तो क्या किया उसने, वो जाता है उस कमरे में जाता है, और वहाँ पर कमरे में उसने क्या किया कि उसने ब्रूमिंग की। ब्रूमिंग का मतलब झाड़ू मारा उसने। कितनी झाड़ू मारा? 3 बार झाड़ू मारा। उस फर्श पर जाकर के उसने 3 बार झाड़ू मारा। 3 बार झाड़ू मारने के बाद उसने क्या किया, एक डस्टिंग क्लॉथ लिया। डस्टिंग क्लॉथ मतलब पोछा मारने वाला कपड़ा, उसको लिया उसने। उसको लेने के बाद उसने 4 बार फर्श पर रगड़े, कहीं से भी धूल का कतरा कहीं छूट न जाए, क्योंकि मुझे इंप्रेस करना है मैम को। किसी भी तरह से ये जो है ना हेड टीचर वह संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं बच्चा ठीक है, होनहार है, योग्यवान है। तो उसने क्या किया कि दीवार पर जो फर्नीचर थे उसको साफ किया उसने, रगड़ रगड़ के, साथ साथ बेंच, डेस्क, एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम उसने इतनी अच्छी से साफ कर दिया कि एक कतरा भी धूल का, डस्ट का कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो क्या किया उसने 3-3, 4-4 बार पोछा मारा कपड़े से, कहीं से भी कोई डस्ट दिखाई नहीं पड़े। अब उसको जब उसने पूरी सफाई कर ली, कुछ देर बाद वो जाता है और फिर हेड टीचर से कहता है कि सफाई हो चुकी है। तो हेड टीचर जो कि नॉर्थ अमेरिकन वुमेन थी, वो जानती थी कि कचरा कैसे ढूंढना है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं नॉर्थ अमेरिकन जो रीजन्स के लोग होते हैं, उनको सफाई बहुत पसंद होती है। वो जानते हैं कि कैसे कहाँ पर हम डस्ट खोज सकते हैं। उसने क्या किया हेड टीचर ने, उन्होंने हैंकी निकाली अपनी, रुमाल लिया और उसको जो है रगड़ रगड़ के फर्नीचर पर उन्होंने देखा, दीवार पर रगड़ा उसको कि कहीं से कुछ देखते हैं, कहीं से मिलता है कि नहीं धूल मिट्टी कहीं से। लेकिन जब उन्होंने काफ़ी देर प्रयास किया तो नॉट अ सिंगल डस्ट, कहीं से कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सब खुश हो गई। उनको लगा कि नहीं बच्चा वास्तव में अच्छा है, क्योंकि कहीं से भी धूल का एक कतरा भी उनको दिखाई नहीं पड़ा, एक कण भी, एक कोई भी पार्टिकल नहीं मिला उनको। तो उन्होंने बस इतना ही कहा, बस उन्होंने एक रिमार्क किया लेखक के सामने कि मैं समझती हूँ कि तुम इससे योग्य हो कि इस स्कूल में दाखिला पा सको। तो यह सुनते ही लेखक जो था ना, एकदम हैप्पीनेस पूरी तरह से खुश हो गया। ही फील्ड विद द हैप्पी एंड जॉय। तो इतना खुश हुआ कि वह उसका टेस्ट उसको लगा कि अब तक की उसने दी हुई सबसे
जितनी परीक्षा उसने जीवन भर में दी है, सबसे बेस्ट परीक्षा ये उसकी थी। अभी तक इतना अच्छा परीक्षा उसने जीवन में कभी दिया नहीं था। तो इस तरह से जो बच्चा था वह लेखक था, उसका एडमिशन वहाँ पर कंफर्म हो जाता है, उसको दाखिला उस स्कूल में मिल जाता है। अब लास्ट में देखते हैं द एंड। तो अब जो है जब उसका एडमिशन हो जाता है उस स्कूल में, तो लेखक अपने आप को पाता है कि वह हैप्पीएस्ट सोल है, मतलब सबसे खुशहाल व्यक्तियों में से एक है इस धरती पर, क्योंकि उसके जैसा कोई खुश व्यक्ति कोई नहीं होगा जितना वह खुश था आज अपने कष्टों को झेलते हुए, अपने कष्टों पर अपने अच्छे परिणाम को देखते हुए। क्योंकि उसको लगा कि जितने भी मैंने सफ़र किया है, जितने भी मैंने कष्ट उठाए हैं, पीड़ा सही है, पेन झेला है, वो सारे उसके सारे रिवार्ड मुझे आज मिल गए हैं। तो उसकी यह शिक्षा के लिए जो उसका आकर्षण था, इस विद्यालय के लिए जो उसका आकर्षण था, उसको उसने पाया। लास्ट में अंत में उसको किसी भी किसी भी तरह करके उसने उसको झेला और अंत में उसकी सफलता उसको प्राप्त हुई। और इस लेसन में हमको यही बताया गया है कि हमें कहीं से भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने लगन को अगर पाना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो लगन के साथ, हमें मेहनत के साथ उस लक्ष्य को, उस एम को पूरा करने के लिए किसी भी कीमत पर क्यों न जाना पड़े, लेकिन हमको किसी भी तरह से वहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यह लेसन आपकी ये समाप्त होती है समरी। अब आपको यह देखना है कि अगर आपको इस लेसन में कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। साथ ही साथ इस लेसन की समरी को अन्य बच्चों को एडवांटेज पहुंचाने के लिए, अन्य बच्चों तक पहुंचाने के लिए, उनको भी लाभ देने के लिए इसको शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद बच्चों।